ठीक है। हेलो, स्वागत है जीएसए क्लासेस का यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक कुमार आज ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 यानी त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 3 नाम दिया है इसका, जो कि पार्ट 2 तक का सॉल्यूशन कर चुके थे। जो 5 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 2 बताया जा रहा है। ठीक है सर, तो चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 से a लाना है। क्या लाना है? 2 से a। चल देखते हैं। तो इसको क्या करना है? ये जब LHS ये 1 प्लस साइन ए और cos a का एलसीएम निकालो पहले। तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए भाग आ जाएगा तो कट गया, तो बचा क्या? cos a। और cos a गुना cos a तो वैल्यू क्या होता है? cos स्क्वायर a और प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें भाग आए तो कट जाएगा, बचा क्या? 1 प्लस साइन a। तो यही 1 प्लस साइन है इसमें गुना हुआ है, तो कई बार गुना हुआ? 2 बार है, 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलो बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 गुना साइन a, क्योंकि एक को गुना करो अथवा ना करो कोई दिक्कत नहीं है। बटा ये क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसी को एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को इधर ले दो। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है सर, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। और सभी लोग इसे बोलता है बहुत ही टफ है ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज बहुत ही टफ है। सो इसलिए कि लोग बोलता है कि इससे ज़्यादा नंबर तो आता है, नंबर तो ज़्यादा आता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे टफ चैप्टर है माना जाता है। बट ऐसा नहीं, बहुत ही आसानी में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन होगा और तुम्हें भी समझ में आएगा। ठीक है, कंसेप्चुअल कोई भी फार्मूला रखना नहीं पड़ेगा, बट क्लियर वे में मेरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक के क्लियर वे में देखें ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है सर, चलो यहाँ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? अब प्लस क्या बच गया? 1 प्लस 2 साइन ए अब बटा ये क्या है? तो 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा? 1 2 अब प्लस 2 प्लस साइन ए अब बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये 2 कॉमन कर लेते तो बचा क्या? 1 प्लस साइन ए अब बटा 1 प्लस साइन ए और गुना कॉस ए, जिसमें ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कट गया। तो बचा क्या? 2 बटा कॉस ए। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो 2 गुना 1 बटा कॉस ए, यानी इसी को और एक बार आगे बढ़ाते हैं तो 2 गुना 1 बटा कॉस का वैल्यू क्या होता है? सेक ए, यानी इसी को लिखना है तो लिख दो 2 सेक ए। यही तो लाना था, आ गया कि नहीं? 2 सेक ए बराबर RHS राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 लेते हैं। 5 का
इसमें क्या है, इसमें tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, यही तो लाना है। तो एक चीज याद रखो, इसमें चेंज किसको करेंगे, तो tan या तो cot को चेंज करना है, बस यही तो करना है। तो tan और cot को चेंज किस में करें ताकि मेरा सॉल्यूशन अच्छी वे में हो जाए, तो इसके लिए याद रखना कि tan को या तो लिख सकते हो क्या sin बटा cos, है ना, यही लिख सकते हो इजीली वे में, ऐसे का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो वो बात छोड़ो, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, सिर्फ tan थीटा का वैल्यू sin बटा cos और cos का वैल्यू cos बटा sin, ठीक है। बस इतने ही पर रखते चले जाओ, सभी का सभी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आइए एग्जाम में चांस रहता है 50% आने की, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं tan थीटा LHS, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा अपर का बटा 1 माइनस cot थीटा का वैल्यू cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। सब क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। अब हम एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, इसके पहले क्या करते हैं, ये बटा 1 है कर करके एलसीएम निकालते हैं, तो क्या आएगा sin थीटा बटा sin थीटा बटा cos थीटा और बड़का बटा एक sin थीटा हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस cos थीटा बटा sin थीटा प्लस ऊपर वाला भी cos थीटा बटा sin थीटा बटा ये एलसीएम निकालते हैं, तो क्या है cos थीटा, ये cos थीटा इसमें गुना है cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। चलो तो अब हम इसके बाद अगला स्टेप यहाँ लिखते हैं, ये देखो यहाँ से क्या करना है, नजदीक नजदीक और दूर दूर, नजदीक नजदीक और दूर दूर गुना कर दो, ये इसमें और ये इसमें गुना करना है, ठीक है सर। चलो तो क्या है sin थीटा इंटू sin थीटा, यानी sin थीटा इंटू sin थीटा बटा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस, इसको तो लिखना था क्या था, cos थीटा इंटू cos थीटा बटा ये इसमें गुना जाएगा, यानी sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिएगा sin थीटा इंटू sin थीटा साइनस cos थीटा बटा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बटा, इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, एक सेकंड समझे, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है सर। इसको ब्रैकेट से क्लोज करते हैं यानी बंद करते हैं, ठीक है। चलते हैं क्या है sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस बचा क्या, तो cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा, अब ये हम जो माइनस में इसमें गुना कर देते कितना हो गया, माइनस cos थीटा और माइनस sin थीटा, तो ऐसा नहीं माइनस क्या होगा, माइनस प्लस, ठीक है।
ब्रैकेट क्लियर कर दीजिए। अब देखिएगा एक लाइन और बढ़ा देना इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा ये क्या लेगा साइन थीटा इंटू ये क्या है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और नहीं क्या माइनस में, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा देखिएगा, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लो, इसको हम ये करते हैं, क्लियर करते हैं। फिर ये देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में अवेलेबल क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इसको हम कॉमन करते हैं तो क्या है 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ओहो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, ठीक। और हमारे पास 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकला था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा कॉस थीटा बचेगा क्या साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, उसी पर से माइनस साइन बड़ा साइन, साइन कट गया बचा क्या कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। हमारे पास 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, वैल्यू क्या आता है साइन क्यू थीटा, साइन के पावर 3 थीटा माइनस कॉस के पावर 3 थीटा बटा साइन थीटा इंटू, ठीक है। चलो और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए ये पहले क्लियर कर लो, उसके बाद हम इसमें लिखते हैं बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ध्यान देते हैं, एक क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। उसी बार से इसको ले जाते हैं ए स्क्वायर करने का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 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 ऐसा नहीं, क्या होता है क्यू माइनस बी क्यू ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 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 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, जल्दी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। जो उतारने के लिए तो पॉज करके मेरा वीडियो को उतार लिया करो, लिख लिया करो, कॉपी में नोट कर लिया करो, ताकि तुम्हारा बढ़िया रहे, नोट्स भी तैयार है, एक बार पढ़ो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बाकी है, ठीक है। 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आफ्टर दैट ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखो क्या होता है साइन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आता है 1, कितना होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है सर। चलो अच्छा इसको लंबा करके हम इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम भी एग्जाम में बिल्कुल क्लियर वे में समझो। ये बड़ा नहीं है, सोचने में तुमको लग रहा बड़ा, बट ये है बहुत ही आसान, तुम्हें भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए और भी बड़ा कर रहे हैं, तुमसे छोटा है, बट एग्जाम में बनाओगे तो बड़ा करोगे तभी ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अब ध्यान देखिएगा स्टूडेंट, क्या है कि साइन थीटा, सॉरी इसको कहीं इतना बड़ा कर रहा है। अभी देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। तो बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप होते हैं तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अलग अलग करते हैं इसको, अलग अलग करते हैं, एक्सप्लेनेड फॉर्म में करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जो जा रहा है जाने दो, चलो गया, बचा क्या, ये बचा है ना। तो अब एक लाइन यहाँ लिखते हैं, एक दो लाइन बचा क्या, तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस प्लस, ठीक है, इसको भी अलग कर दो, 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा प्लस, ठीक है। अब 1 बटा साइन, यानी साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, किसका होता है, कॉसेक का, इसका वैल्यू कॉसेक थीटा, और कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस सेक का, कॉस सेक का, बिल्कुल सेक थीटा प्लस प्लस। अब इसको थोड़ा सजा कर ली तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, सजा कर ली तो इसको, ठीक है, तो ना अच्छा लगता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या लिखा है, प्रॉब्लम जी ये चलाना था, बराबर RHS। ठीक है सर, समझ में आया हो, तो नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, रिपीट करके फिर से दोबारा देखें ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया गया है, शायद तुम्हें भी पता होगा और अच्छी तरीके से तुम्हें भी कवर होगा। ठीक है सर, तो ठीक है, समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का 4, 3 का क्लियर हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखते हैं क्या है। 1 प्लस, सॉरी इसको LHS से पहले निकालो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए बटा सेक, ठीक है, सेक ए को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बोलेगा कि कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, किसका होता है, कॉस का। ठीक है, तो ये करते हैं, यानी 1 प्लस 1 बटा कॉस ए बटा 1 बटा कॉस, लिख सकते कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हो। चलो इसको आगे बढ़ा, आगे तो क्या होता है, बटा 1 का एलसीएम निकालो, कॉस ए, यानी कॉस ए प्लस 1 बटा 1 बटा कॉस ए, यानी नजदीक नजदीक और दूर दूर से गुना कर दो, नजदीक नजदीक और दूर दूर से गुना कर दो, तो क्या है, कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए बटा बटा कॉस बटा कॉस, कॉस से कॉस से क्या आ जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, तो कॉस ए प्लस, ठीक है, किसका वैल्यू है, LHS का वैल्यू है। ठीक है, किसका है, LHS का, और हम RHS करते हैं। RHS क्या है, तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ से लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर, ठीक है, जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इस बार इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। कोई जाने वाला भी है, लग तो रहा है कि कोई जा रहा है, चीख चीख के कह रहा है हम जा रहे हैं, हमको भेजा दो। ठीक है, भेजा दो, क्या दिक्कत है, टेंशन नहीं लेने का, भेजा दिए। बचा क्या, 1 प्लस कॉस, फिर बचा इसी को और भी थोड़ा जैसे लिखना है तुमको वैसे लिख लेती कि नहीं। क्या ये और ये बराबर आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है सुन, LHS बराबर RHS, ठीक है, ठीक है सुन। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें, ताकि लोगों को भी ये कंटेंट मिल सके, ठीक है, यानी ये मिल सके, ठीक है। तो ठीक है सुन, जय हिंद।